नमस्कार सभी को। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी के मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अगले दिन ही किया गया है। तो आप इसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी की ओर से भले देर ही आया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक तोहफा वोट चोरी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे दिया गया है। और जिस तरीके से कर्नाटक के महादेवपुरम सीट में कैसे 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़े गए थे, उसका खुलासा राहुल गांधी ने किया था। उसी तर्ज पे एक बार फिर से कर्नाटक की आलंद सीट पे कैसे 6,000 वोट काटे गए हैं, उसका सबूत उन्होंने पेश किया है। लेकिन मामला केवल सबूत तक नहीं है, एक्चुअली कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, कैसे वोट काटे जा रहे हैं, कैसे ये चोरी हो रही है, उसके पूरे प्रोसेस को भी समझाया है। और वोट चोरी किस सॉफ्टवेयर पे कैसे कॉल सेंटर की तरह बाकायदा पूरा सिस्टम बना के और इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे हो रहा है, ये सब कुछ राहुल गांधी ने आज के प्रेजेंटेशन में क्लियर किया है। और ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे विपक्ष के वोट काटे जाते हैं, उसमें भी खासतौर पे दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है, उनके वोटों को काटा जाता है। तो आइए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कुछ प्रमुख बातें हैं, उसको हम आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर मामला है क्या और राहुल गांधी ने क्या नया खुलासा किया है। तो जैसा कि मैंने बताया, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पुख्ता सबूत रखा है कि इस देश में कैसे लाखों वोटरों का नाम सिस्टमेटिकली डिलीट किया जा रहा है। और ये सब कुछ ऐसा नहीं है मैनुअली हो रहा है, क्योंकि अगर इतने सारे लोगों को मैनुअली इतने बड़े काम पे लगाया जाता तो कहीं ना कहीं से लीकेज होती। दरअसल ये काम हो रहा है सॉफ्टवेयर के जरिए, एक गोपनीय कॉल सेंटर के जरिए और इलेक्शन कमीशन की चुप्पी के सहारे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कहा कि मैं कोई भी बात ऐसे रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ सॉलिड प्रूफ के साथ और 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। उनके मुताबिक अब जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं यानी बीएलओ हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं और उन्हीं की पहल से ये खुलासा हुआ है कि कैसे कर्नाटक के आलंद सीट पे 6,000 वोट डिलीट करने की कोशिश की गई। और अजीब बात यह है कि जिन लोगों के नाम पे ये डिलीट करने का एप्लीकेशन फाइल किया गया, उनको खुद इस बात की खबर नहीं है कि हमारे नाम पे किसी का नाम जो है वो काटा जा रहा है, उसके लिए एप्लीकेशन भरा जा रहा है। आप इमेजिन करिए, एक 70 साल की महिला जिसे शायद मोबाइल चलाना भी नहीं आता हो, उसके नाम पे 12 वोटरों का नाम डिलीट किया जा रहा था और उस महिला को कुछ पता ही नहीं है। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस महिला का वीडियो चलाया, जहां पे वो कह रही है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके नाम से 12 लोगों का, 12 वोटरों का नाम डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन डाला गया है। अब जाहिर सी बात है, जिसके नाम पे हो रहा है वो मना कर रहा है कि भाई मैंने नहीं किया, तो कोई ना कोई तो कर रहा है। तो ये काम किया जा रहा है सॉफ्टवेयर और बॉट के सहारे। और इसका खुलासा ऐसे हुआ कि हर वार्ड का जो वोटर लिस्ट है, उसमें जो पहला नाम है ना, दरअसल वही अप्लाई भी कर रहा है उस लिस्ट में काफी लोगों का नाम काटने के लिए। और अगर हम इसके पूरे मॉडस ऑपरेंडी को सिस्टमेटिकली समझें, तो मैं आपको बड़े आसान शब्दों में बताऊं। देखो, होता क्या है कि फॉर्म 7 होता है, जिसको भरा जाता है किसी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए या हटाने के लिए। अब इसको यूज करके कुछ कॉल सेंटर और ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए हजारों एप्लीकेशन फाइल किए जा रहे हैं, नाम काटने के लिए या नाम जोड़ने के लिए। और फिर अलग अलग राज्यों से रैंडम मोबाइल नंबर से ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि ओटीपी जो आती है उसको भी हाईजैक कर लिया जा रहा है। असली वोटर का नाम डिलीट करने के लिए उनके नाम पे जो ओटीपी जा रही है, उसको भी ये लोग मिसयूज कर ले रहे हैं। पता नहीं ओटीपी इनको कैसे मिल जा रही है। तो कुल मिलाजुला के कहने का मतलब ये है कि बहुत भारी लेवल पे सिस्टमेटिकली वोट चोरी की जा रही है। और इतना ही नहीं है, राहुल गांधी ने बाकायदा साक्ष्य के साथ कई सारे एग्जाम्पल के जरिए बताया कि कैसे ये सब किया जा रहा है। कैसे सुबह के 4 बजे 2 फॉर्म डाले जाते हैं वोटर का नाम डिलीट करने के लिए, वो भी 36 सेकंड के अंदर। आप सोचो, सुबह के 4 बजे कौन उठ के फॉर्म डाल रहा है किसी का नाम डिलीट करने के लिए, और वो भी 36 सेकंड के अंदर। 1 मिनट तो आपको लग जाएगा साइट खोलने में, यहाँ 36 सेकंड में 2 फॉर्म सबमिट भी हो गए। तो राहुल गांधी का आरोप साफ है, चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को बचाने की जगह उसे नष्ट करने वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीआईडी ने जो कर्नाटक में ये जो 6,000 नाम काटे हैं उसकी जांच कर रही है। उसने इलेक्शन कमीशन से कई बार डेटा मांगा, 18 बार तो रिमाइंडर भेजे गए, पर आयोग ने स्टैटिक आईपी, ओटीपी लॉक्स और रेफरेंस नंबर कुछ भी शेयर नहीं किया, जिससे ये पता चल सके कि आखिर किस कॉल सेंटर पे किस जगह से ये वोट चोरी का काम या वोट डिलीशन का काम किया जा रहा था। अगर इलेक्शन कमीशन साफ सुथरा होता तो उसने सीआईडी को मांगी गई जानकारी क्यों नहीं दी, वो भी 18 रिमाइंडर भेजने के बावजूद। और राहुल गांधी ने इतने बड़े खुलासे में ये भी साफ कर दिया है कि ये अभी हाइड्रोजन बम नहीं है, बल्कि दरअसल उससे पहले का एक छोटा सा रिहर्सल है। उन्होंने संकेत दिया कि आगे और भी बड़े खुलासे होंगे। साथ में ये भी दावा किया कि अब उन्हें बहुत सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के अंदर से ही मिल रही है। यानी कि इलेक्शन कमीशन में भले ही आप चीफ इलेक्शन कमीशन को खरीद लो, उसको प्रोटेक्ट कर लो, वो आपका आदमी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे इलेक्शन कमीशन को ही आप खरीद लोगे। तो जो नीचे के लोग हैं, जो नीचे पायदान के लोग हैं, राहुल गांधी के अनुसार वहां से अब बहुत सारी जानकारियां लीक होकर बाहर आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को भी ये बात समझ में आ रही है कि देश के साथ कितना बड़ा छल किया जा रहा है और दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, ओबीसी इन सारे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से।
और इस खुलासे के बाद भी इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करेगा, कोई जांच करेगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप अभी इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं पाए। जिस आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी के 6000 वोटर्स के नाम कटने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, दरअसल ये मामला, इसकी जांच तो सीआईडी 2023 से कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इलेक्शन कमीशन जो सीआईडी को जानकारी चाहिए जिससे वो केस की तह तक पहुंचे, जैसे स्टैटिक आईपी, ओटीपी लॉग्स, रेफरेंस नंबर, जिससे पता चले कि आखिर ये सब कर कौन रहा है, कौन सा गैंग इसके पीछे काम कर रहा है, ये सब पता चले, उसकी जानकारी चुनाव आयोग सीआईडी को दे ही नहीं रहा है। और इससे पहले वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया था कि सॉफ्टवेयर वेस्ट वोटर डिलीशन हो रहा है, उस पर भी चुनाव आयोग ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। तो राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, इसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों के बीच में जो बात पहुंचनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से राहुल गांधी पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और इस हत्या का सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है? जाहिर सी बात है, रूलिंग पार्टी को। और ऐसा ना हो, इसीलिए तो हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन को गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया है। पर अगर वही इंस्टीट्यूशन अपनी पारदर्शिता से इनकार कर दे, डाटा और लॉग्स को शेयर करने से मना कर दे, तो आप बताओ लोकतंत्र पे कितना विश्वास बचेगा? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जुडिशरी को खुद सो मोटो कॉग्निजेंस इस पे लेना चाहिए। हालांकि अभी तक तो जुडिशरी की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी नहीं आया, इतना बड़ा वोट चोरी का मुद्दा बन गया तब भी नहीं आया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये चीज कह चुका है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी की बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अब देखना यह है कि क्या जनता ही अपनी डेमोक्रेसी की रक्षा करती है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन सो जाते हैं तो फिर जनता का जमीर जागना ही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें कोई हक नहीं है अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहने का। फिर तो हमें वन पार्टी सिस्टम चलाना चाहिए, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया की तरह। क्यों फिर वोटिंग पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करना, जब एक ही पार्टी को सत्ता में रहना है? जैसा कि अमित शाह कह चुके हैं कि अब हम 50 साल तक सत्ता में रहेंगे, तो क्या अमित शाह इसी भरोसे, इसी इलेक्शन कमीशन की गारंटी पे ये बात कह रहे थे? आज करोड़ों लोग टीवी पर, सोशल मीडिया पे बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाए तो फिर मेरे संविधान का, मेरे लोकतंत्र का या मेरे अधिकार का क्या मतलब है? सत्ता पद चाहे जितना भी नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करे, इंस्टीट्यूशन चाहे जितना भी चुप रहे, लेकिन जनता के बीच में राहुल गांधी ये बात पहुंचाने में कामयाब होते दिख रहे हैं कि उनका वोट दरअसल चोरी हो रहा है और चुनाव फेयर नहीं हो रहा है। और जनता भी इस बात को समझ रही है कि मामला केवल कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं है। सवाल है कि देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, क्या उनका वोट सुरक्षित है? इलेक्शन हमारे यहाँ पे एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, पर अगर उसी त्योहार में चोरी होने लगे, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो फिर लोकतंत्र की असलियत कहां तक बचेगी? अब मेरा आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है, सिंपल इसलिए क्योंकि जवाब केवल हाँ और ना में चाहिए। वैसे तो सवाल है बड़ा कॉम्प्लेक्स कि आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन का और बीजेपी का रवैया है, क्या आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करके ही चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।